आधार को लेकर क्या है नई गाइडलाइन, यूपीआई से लेन देन को सरकार कैसे देगी बढ़ावा और मंदी को लेकर क्या है वर्ल्ड बैंक का कहना, जानेंगे तमाम सवालों के जवाब आज के मनी टाइम में। नमस्कार, मैं हूं वरुण और स्वागत है आपका मनी 9 पर, जहां आप देख रहे हैं पर्सनल फाइनेंस का प्राइम टाइम शो यानी मनी टाइम। यूजर्स के डेटा और आधार का गलत इस्तेमाल रोकने के लिए यूआईडीएआई ने सख्त कदम उठाया है। यूआईडीएआई ने ऑफलाइन सत्यापन करने वाली एजेंसियों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। इन एजेंसियों को आधार की जानकारी को स्टोर करने से भी रोक दिया गया है। आधार के गलत इस्तेमाल की जानकारी 72 घंटे के भीतर प्राधिकरण और संबंधित आधार धारक को देना अनिवार्य बनाया गया है। एजेंसियां यूजर की सहमति के बाद ही आधार को सत्यापित कर पाएंगी, उसका सत्यापन कर पाएंगी। प्रमुख सरकारी बैंक यूको बैंक ने फिक्स्ड डिपॉजिट पर इंटरेस्ट रेट 50 बेसिस पॉइंट तक बढ़ा दिया है। नई ब्याज दरें 2 करोड़ रुपए से कम जमा पर लागू होंगी। 1 साल वाली एफडी पर बैंक ने ब्याज दर में 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की है। 1 साल वाली एफडी पर ग्राहकों को अब 6.5 के बजाय 6.75% ब्याज मिलेगा। 444 दिन वाली स्पेशल जमा योजना पर बैंक अब 6.5% के स्थान पर 7% ब्याज की पेशकश कर रहा है। विदेशों में रहने वाले भारतीय भी अब यूपीआई से पेमेंट कर पाएंगे। एनपीसीआई ने यूपीआई इकोसिस्टम से कुछ देशों के यूजर्स को यूपीआई सुविधा का इस्तेमाल करने के लिए इंटरनेशनल मोबाइल नंबर को इस्तेमाल करने की मंजूरी देने के लिए कहा है। इस सुविधा के बाद जल्द ही एनआरआई यानी देश से बाहर रहने वाले भारतीय इंटरनेशनल नंबर से ही यूपीआई पेमेंट कर सकेंगे। दिल्ली में ऑटो टैक्सी का सफर महंगा हो गया है। बढ़ती महंगाई के बीच दिल्ली सरकार ने ऑटो और टैक्सी का किराया बढ़ाने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। दिल्ली में ऑटो का न्यूनतम किराया 25 रुपए से बढ़कर अब 30 रुपए हो गया है। इसके बाद 9.5 रुपए के बजाय अब 11 रुपए प्रति किलोमीटर का किराया यात्रियों को देना होगा। न्यूनतम 40 रुपए किराए के बाद नॉन एसी टैक्सी के लिए यात्रियों को अब प्रति किलोमीटर 17 रुपए देने होंगे। पहले ये किराया 14 रुपए प्रति किलोमीटर था। एसी टैक्सी का किराया 16 रुपए प्रति किलोमीटर से बढ़ाकर 20 रुपए प्रति किलोमीटर कर दिया गया है। नाइट चार्ज में कोई बदलाव नहीं किया गया है। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि सीएनजी के लगातार बढ़ते दामों को देखते हुए ये फैसला सरकार ने किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रुपे डेबिट कार्ड और भीम यूपीआई से कम राशि वाले लेन देन को बढ़ावा देने के लिए 2600 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है और इस योजना के तहत बैंकों को चालू वित्त वर्ष में रुपे और यूपीआई का उपयोग करके पॉइंट ऑफ सेल यानी दुकानों पर लगी भुगतान मशीन और ई कॉमर्स लेन देन को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाएगा। इससे मजबूत डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम तैयार करने में मदद मिलेगी। योजना के तहत कम खर्च वाले और उपयोग में आसान यूपीआई लाइट और यूपीआई 123 पे को भी बढ़ावा दिया जाएगा। 2022 के दौरान भारत में स्टार्टअप कंपनियों का वित्त पोषण 33% घट गया है। 2022 में भारतीय स्टार्टअप ने केवल 24 अरब डॉलर की राशि जुटाई है, जो 2021 में जुटाई गई 35.2 अरब डॉलर की राशि से 33% कम है। विभिन्न शहरों के स्टार्टअप को मिले वित्त पोषण के लिहाज से देखा जाए तो दिसंबर 2022 में भारत के कुल स्टार्टअप में से करीब 82% बेंगलुरु, एनसीआर और मुंबई से थे। इन 3 शीर्ष शहरों के करीब 28% स्टार्टअप ने 2 करोड़ डॉलर से अधिक का फंड जुटाया है। वर्ल्ड बैंक ने आगाह करते हुए कहा कि ग्लोबल इकोनॉमी यानी कि वैश्विक अर्थव्यवस्था इस साल मंदी की दहलीज पर होगी। अमेरिका, यूरोप और चीन जैसे दुनिया के प्रमुख देशों में आर्थिक वृद्धि के कमजोर पड़ने से मंदी का अंदेशा गहरा गया है। वर्ल्ड बैंक ने इस साल के लिए वैश्विक वृद्धि के अनुमान को घटाकर 1.7% कर दिया है। इसके पहले 3% रहने का इसका अनुमान जताया गया था। अगर वर्ल्ड बैंक का ये अनुमान सही साबित हुआ तो ये 3 दशक में तीसरी सबसे कमजोर सालाना आर्थिक वृद्धि होगी। इससे पहले 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट और 2020 में महामारी के कारण आर्थिक वृद्धि कम रही थी। देश का ग्रॉस डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन चालू वित्त वर्ष में 10 जनवरी तक 28.58% बढ़कर 14,71,000 करोड़ रुपए हो गया। इस बढ़ोतरी में व्यक्तिगत इनकम टैक्स का मुख्य योगदान रहा। रिफंड के बाद शुद्ध रूप से टैक्स कलेक्शन 12,31,000 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि के मुकाबले करीब 20% अधिक है। यह कलेक्शन चालू वित्त वर्ष के लिए कुल बजट अनुमान का 86% से अधिक है।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मेटा ने वाहन डीलरों की संस्था फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन यानी फाडा के साथ हाथ मिलाया है। इस साझेदारी के तहत देश भर में वाहन डीलरों से उपभोक्ताओं को डिजिटल तरीके से जोड़ने में मदद की जाएगी। इस साझेदारी को मूव विद मेटा प्रोग्राम नाम दिया गया है। मेटा का कहना है कि इससे देश भर के 3000 से अधिक वाहन डीलरों को सोशल मीडिया पर उपस्थिति मजबूत करने और डिजिटलीकरण में मदद मिलेगी। फाडा इस समय देश भर में 15,000 वाहन डीलरों का प्रतिनिधित्व करता है। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा वाहन बाजार बनने की क्षमता है और इसमें छोटी कारों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होगी, ये कहना है सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष तोशिहिरो सुजुकी का। बुधवार से शुरू हुए ऑटो एक्सपो में उन्होंने कहा कि कार्बन निरपेक्षता के लिए भारत के लिए सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहन ही समाधान नहीं है। कंपनी फ्लेक्स ईंधन, हाइब्रिड और सीएनजी आदि टेक्नोलॉजी में संभावनाएं तलाशेगी। भारत 2022 में जापान को पछाड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा वाहन बाजार बन गया है। पहले स्थान पर चीन है, जबकि दूसरे नंबर पर है अमेरिका। 3 साल बाद ऑटो एक्सपो का आगाज हुआ। पहले दिन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की धूम रही। सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन ने इलेक्ट्रिक कॉन्सेप्ट एसयूवी EVX को पहली बार दुनिया के सामने पेश किया। ये गाड़ी 2025 तक बाजार में आएगी। Hyundai मोटर ने भी अपनी नई इलेक्ट्रिक कार आइनिक 5 को पेश किया। इसकी शोरूम कीमत 44.95 लाख रुपए है। JBM ऑटो ने अपना पहला और खुद से डिजाइन और निर्मित इलेक्ट्रिक लग्जरी कोच गैलेक्सी को पेश किया। अशोक लेलैंड ने 7 नए आधुनिक इलेक्ट्रिक उत्पाद पेश किए। ग्रीव्स कॉटन ने इलेक्ट्रिक दोपहिया और तिपहिया वाहनों के संस्करण पेश किए। वॉल्वो समूह और आयशर मोटर्स के संयुक्त उद्यम VE कमर्शियल व्हीकल्स ने बिजली से चलने वाली इंटरसिटी बस सहित कई वाहन पेश किए। उम्मीद है आपको मनी टाइम का आज का एपिसोड पसंद आया होगा। आपको आज का हमारा ये शो कैसा लगा बताने के लिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दर्ज कराएं, ज़रूर शेयर करें। आपके सुझाव हमें इस शो को और बेहतर बनाने में मदद करते हैं। अपने काम की खबरों को देखने के लिए मनी9 के मोबाइल ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लें। नई खबरों के साथ अब आपसे मुलाकात होगी कल। तब तक आप देखते रहिए मनी9, जुड़े रहिए मनी9 से, तमाम कार्यक्रम देखिए। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।